श्रद्धे सेठ जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे भाई जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे शरणानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे राधा बाबा के चरणों में प्रणाम, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। आप सबको प्रणाम। नारायण 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 नारायण। पैसे के बिना काम नहीं चलता। जब तक ये मन में है तब तक आपका सत्संग हो ही नहीं सकता, सत्संग आपको समझ ही नहीं आ सकता। इसका ये मतलब नहीं है कि पैसे को छोड़ देना है, पैसे को गंगा जी में या हुगली में फेंक देना है, यहाँ से बाहर फेंक देना है, नहीं। आज के समय में पैसा चाहिए, जरूर चाहिए, परंतु क्या वो सबसे श्रेष्ठ है? क्या अपने जीवन को चलाने के लिए पैसा चाहिए? रास्ते में हम चल रहे हैं, रास्ते में कांटा है, कांटा से बचने के लिए चप्पल पहनेंगे, परंतु वो चप्पल पैर में पहनेंगे कि सर के ऊपर रखेंगे? सर के ऊपर रखने से कांटा से बचेंगे? आज पैसा को हमने कहाँ रख लिया? अपने सर के ऊपर चढ़ा लिया। हमारे सर के ऊपर चढ़ के पैसा नाच रहा है सबके सरों पर। हमने पैसे को भगवान से भी ऊंचा मान लिया। पति, पत्नी, माँ, भाई, भगवान तक सबको छोड़ने के लिए तैयार है। पैसा नहीं छूटना चाहिए। बात सही है? इसकी व्याख्या स्वामी जी बहुत अच्छे से करते हैं। आज हमें जीवन जीने के लिए, हम बोलते हैं जीवन कैसे चलेगा, तो जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए कि वस्तु चाहिए? कौन सा ज्यादा जरूरी है? आज कोई को कमरे में बंद कर देते हैं, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, रुपया, पैसा कमरे में ठसाठस भर देते हैं। उसका निर्वाह हो जाएगा? जी जाएगा वो? नोट को खाएगा कि पैसे को चबाएगा? नहीं चलेगा ना। तो क्या चाहिए उसको? रोटी चाहिए, अनाज चाहिए, जल चाहिए। तो पैसे से काम नहीं चलता। पैसे से ज्यादा जरूरी वस्तु है। सही है? अब थोड़ा थोड़ा विचार करते हैं। वस्तु में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? आज पैसे को महत्व देने के कारण हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, उस तरफ केवल दृष्टि संत ले जाते हैं। स्वामी जी केवल उस तरफ दृष्टि ले जाने के लिए कही। जो शुरू में बात कही, इस बात को भूलिएगा मत। इस पैसे जैसे रद्दी चीज नहीं है। सेठ जी के सहयोगी घनश्याम दास जी जलान, सेठ जी, भाई जी, एक कहते थे पैसे टट्टी से ज्यादा रद्दी है, दूसरे ने कहा पैसा पेशाब से ज्यादा रद्दी है, तीसरे ने कहा पैसा मिट्टी से ज्यादा रद्दी है। टट्टी, पेशाब, मिट्टी, ये भी अपने आप स्वयं काम आते हैं। मिट्टी से शुद्धता होती है। टट्टी, पेशाब पड़े पड़े वापस शुद्ध उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। पैसा इन सब से रद्दी है। इतनी रद्दी चीज को जिसको हम हाथ तक नहीं लगाएंगे, उससे ज्यादा रद्दी चीज को हमने अपने जीवन का आधार मान लिया है। विचार कीजिए। जब तक विचार नहीं करेंगे, जब तक मूल को हम ठीक नहीं करेंगे, घर कहां से उसमें टिकेगा? नींव तो खोखला हो गया है और उस खोखले नींव पर हम मकान पर मकान पर मकान पर मकान चढ़ाते जा रहे हैं। आज एक संत आए, कल दूसरे आएंगे, परसों तीसरे आएंगे, उसके बाद चौथे आएंगे। संतों का तांता लगा हुआ है। संस्कार टीवी चलाइए, 24 घंटे सत्संग चल रहा है। एक संस्कार टीवी चैनल था पहले, आज कितने चैनल हो गए हैं? 10, 15, कितने, हम तो गिनती भी भूल गए। और सब में 24 घंटे प्रोग्राम आते हैं। तो सत्संग की कमी है क्या? संतों की कमी है क्या? सत उपदेश की कमी है क्या? कोई भी उतना उपदेश ले सकता है? मूल जो भूल है वो कहाँ सुधार रहे हैं हम? क्या उसको हम सुधारना चाहते भी हैं? नहीं चाहते। उस पैसे के जीवन में सुख शांति से हम अपना जीवन बिता रहे हैं। और वही हमारा ध्येय है। पैसा कमाना चाहिए, पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। तो सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? हमारी माँ। कौन सी माँ? इस शरीर को जन्म देने वाली माँ नहीं, वो वस्तु नहीं है।
कौन सी वस्तु हमारी माँ है? माँ तुल्य है पृथ्वी माँ, जिन्होंने हमको धारण कर रखा है। हमारे निर्वाह के लिए अन्न अनाज कौन देता है? पृथ्वी माँ देती है। हम उसके साथ चाहे जैसा भी व्यवहार करें, सब सहन करती है वो। पृथ्वी हमारी माँ है, हमारा देश, हमारी पृथ्वी, ये भूमि, सही है। आज उस भूमि का हमने क्या मूल्य किया? आज उसको हम बेच देते हैं। किसके लिए? रुपए के लिए। आज उसकी रक्षा कर रहे हैं हम, कि उसको काट काट के टुकड़े टुकड़े करके बेच रहे हैं, पैसा मिल जाएगा। वस्तु है। वस्तु किसके लिए चाहिए? जीव के लिए चाहिए, प्राणों की रक्षा के लिए चाहिए। रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी चाहिए। रोटी मिल रहा है मां से। तो जीवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? सबसे मूल्यवान कौन है? जीवों में हमारी मां कौन है? गौ मां, गौ माता, जिनके शरीर में पूरी सृष्टि निवास करती है। 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। जानते हैं हम, सुना हुआ है, मानते भी हैं हम, बोलेंगे, परंतु उस मां की कैसी दुर्दशा हो रही है और किसी को दुख हो रहा है। 33 कोटि देवी देवता जिसके शरीर में वास करते हैं, जो पूरी सृष्टि का पालन करती है, उसकी क्या दुर्दशा हो रही है। और हम शांति से चुपचाप बैठे हुए हैं। कोई सरकार आके कानून बना देता है कि घर में मां को नहीं रख सकते, और हम उसमें चुपचाप से मान लिए उस कानून को, क्योंकि मां का पालन हमें नहीं करना है। उसकी चमड़ी को उधेड़ के, काट के, कैसे बेरहमी से काटते हैं, उस पर भी हमें कोई खून नहीं खौलता। और हम सत्संग करने चले हैं। मां को मार के बच्चा बचेगा? सृष्टि बचेगी? बताइए, क्या सत्संग करेंगे हम? किस लिए मार रहे हैं? पैसा के लिए। उसकी चमड़ी का बहुत पैसा मिलता है, मां को बेच के बहुत पैसा मिलता है। मां का व्यापार करने चले हैं। बात सुनने में भी अच्छी नहीं लगेगी, परंतु वास्तविकता है कि नहीं है? सच्चाई है कि नहीं है? बोलिए, कौन सा भजन करेंगे, कौन सा कीर्तन करेंगे, क्या पाठ करेंगे, कौन सा सत्संग करेंगे हम, जब हमारा जीवन ऐसा है? ऐसे जीवन में सत्संग होगा? चलिए, तो जीव है, ये तो प्राणी है। हम तो प्राणी नहीं है, हम तो मनुष्य हैं। विवेक है हमारे पास। सारे प्राणियों में 84 लाख योनियों में हम नहीं आते। 84 लाख योनियों से हम श्रेष्ठ हैं। देवी देवता भी मनुष्य बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवत प्राप्ति का दरवाजा है। दरवाजा में हम खड़े हैं, एक कदम लेंगे और भगवान की गोद में हम पहुंच जाएंगे। ऐसी योनि है ये, इतनी महिमा है इसकी, सही है। और उस मनुष्य योनि के साथ हम क्या कर रहे हैं? मनुष्य होकर जो जीव अधिकारी है भगवत प्राप्ति का, कल्याण का, उसके पूर्व कर्म पक गए हैं, अब वो भगवान की गोद में जाने का अधिकारी बन गया है, उस जीव को हम जन्म नहीं लेने दे रहे हैं। परिवार नियोजन कर रहे हैं, गर्भपात कर रहे हैं। इसके लिए, अपने सुख भोग के लिए, इंद्रियों के सुख के भोग के लिए। गलत है? ये सही है। महाराज जी के लेख पढ़िए, देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम, मातृशक्ति का घोर अपमान, महापाप से बचो। ये पुस्तकें हमें पढ़ने क्या दिख भी जाएगी, इसको हटा दो यार, इसमें ये अच्छा नहीं लगता है। ये कोई विषय है चर्चा करने की? सत्संग की चर्चा करते हैं। ये सत्संग थोड़ी ना है। ये पाप तो हमें करना ही है, ये पाप तो मेरे घर घर में है। महाराज जी को बोला गया, महाराज जी आप ये नियम कर लिए हैं, जिस घर में गर्भपात होगा उस घर का आप प्रसाद नहीं पाएंगे, आप भूखे मर जाएंगे। आज ऐसा घर नहीं बचा है जहां पे गर्भपात नहीं हो रहा हो, जहां पे परिवार नियोजन नहीं हो रहा। परिवार नियोजन गर्भपात का बाप है।
और गर्भपात दुगना महापाप है। 4 महापाप बतलाए हैं महाराज जी संत शास्त्रों ने, मदिरापान, सोने की चोरी, परस्त्री गमन और ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा महापाप माना गया है। गर्भपात ऋषि हत्या है, ब्रह्म हत्या नहीं, ऋषि हत्या है। क्यों? क्योंकि जब पेट में रहता है बच्चा, उसको अपने 100 जन्मों की बात याद रहती है, तो उसकी संज्ञा ऋषि है। तो उस कमजोर बच्चे को हम गर्भ में मार देते हैं तो एक ऋषि की हत्या की पाप लगती है, दुगना महापाप। और परिवार नियोजन गर्भपात का बाप। कैसे? उसमें इतना बड़ा पाप क्यों हो गया? उसमें इतना बड़ा पाप क्यों हो गया? आज गीता जी में कहते हैं ऐसा कोई भी कर्म नहीं है, ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जिसमें पाप नहीं है। हम सांस ले रहे हैं उसमें भी जीव हत्या हो रही है, चल रहे हैं, रसोई बनाते हैं, सब में जीव हत्या होती है कि नहीं? घर बना के रह रहे, कितने जीवों का हत्या हुआ है। तो कोई भी कर्म, कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जिसमें पाप नहीं हो, परंतु वो पाप लगता नहीं है। कब? जब शास्त्र की आज्ञा होती है। जहां संत की, शास्त्र की, भगवान की आज्ञा होती है तो उस क्रिया में पाप होते हुए भी वो पाप लगता नहीं है। तो जहां पे परिवार नियोजन की बात आ रही है, विवाह के बाद स्त्री संग करने की आज्ञा शास्त्र देते हैं। क्यों देते हैं? जैसे कि हमारी पीढ़ी बढ़े, हमारे भीतर जो काम वासना है वो उसको भोग कर वो काम वासना शांत हो जाए। इसके कारण विवाह का प्रयोजन, विवाह का नियम शास्त्रों ने बताया है। और अगर हम संग कर रहे हैं केवल सुख भोग के लिए, केवल शारीरिक सुख भोग के लिए, और उसका जो परिणाम है उसको रोक रहे हैं, तो फिर जब स्त्री संग करते हैं कितने जीवों की, कितने कीटाणुओं की हत्या होती है, परंतु वो हत्या का पाप हमें नहीं लगता क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उन कीटाणुओं में से, उन जीवों में से एक जीव को मनुष्य शरीर मिलेगा और वो अपना कल्याण कर लेगा, इसलिए वो पाप नहीं लगता। परंतु हम उस जीव को अगर जन्मने ही नहीं देंगे तो कितने लाखों करोड़ों जीवों की हत्या का पाप लग रहा है, क्योंकि उसे जन्मने नहीं देना हमारे अधिकार की बात नहीं है, ये अनधिकृत चेष्टा है। परिवार नियोजन क्यों कर रहे हैं? गर्भपात क्यों कर रहे हैं? बच्चे को पालना नहीं है, पालने में रुपया लगेगा, परिश्रम होगा, फिर आ गया ना पैसा। मनुष्य से श्रेष्ठ, मनुष्य में श्रेष्ठता किसकी है? मनुष्य कहते किसको है? मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर इस पंचभूतों के शरीर का नाम नहीं है। महाराज जी कहते हैं ये आकार का नाम मनुष्य नहीं है, तो मानव का आकार है। मनुष्य क्या है? जिसमें मानवता हो, जिसमें मनुष्यता हो। मनुष्यता, मानवता, उसका मूल आधार क्या है? हमारा विवेक। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान। सही करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को कष्ट नहीं देना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपने माता के प्रति, पिता के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, संसार के प्रति। यह है मनुष्यता। आज हम विवेक का आदर कर रहे हैं कि निरादर कर रहे हैं? किसके लिए निरादर कर रहे हैं? पैसा कमाना है, झूठ बोलना है। क्यों बोलना है? झूठ नहीं बोलेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, चोरी नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। और विवेक से ऊपर सत्य। सत्य तो बोलना ही नहीं है। सत्य बोल के तो आज के समय में हम जीवन जी ही नहीं सकते, ये धारणा हमने कर रखी है। और सत्य जिनका स्वरूप है उसकी अब प्राप्ति चाह रहे हैं। हम तो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। हम तो सत्य का संग करना चाहते हैं। किसको महत्व देकर? पैसे को महत्व देकर।
रुपए को महत्व देकर, जिसको जिसको हमने पैदा किया है। मिट्टी और सिक्के में कोई अंतर है? ये कागज के टुकड़े और नोट में कोई अंतर है? आज वो कागज का टुकड़ा हम जिसको बोल रहे हैं वो क्या है? सरस्वती का रूप है कि नहीं? ज्ञान का रूप है कि नहीं? क्या कर रहे हैं उसके ऊपर? मोल कर रहे हैं, उसका मोल छाप रहे हैं। लक्ष्मी को हम माँ बोलते हैं, उस माँ का हम आदर करते हैं कि भोग कर रहे हैं? बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चेतने की आवश्यकता है। बहुत समय सत्संग हो गया, बहुत भक्ति की बातें सुन ली, ज्ञान की बातें सुन ली, कर्म की बातें सुन ली, परंतु मूल में जो भूल है, जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे तब तक कहाँ आगे बढ़ेंगे? हम क्या करेंगे? हम जो भी कर रहे हैं उस गड्ढे में जा रहा है। पैसा रूपी राक्षस खा रहा है सब। जो भी हम कर रहे हैं केवल और केवल एक उद्देश्य दिमाग में है, पैसा। सबसे बड़ा रुपया। संत कहे हरि भजन करो रे, संत कहे हरि भजन करो रे, लोग मरे रुपया ताही रे भाई, लोग मरे रुपया ताई। हाय रुपया होय रुपया, आग लगी सब जग माही। हाय रुपया होय रुपया, आग लगी सब जग माही। खाऊं खाऊं करे रात दिन, खाऊं खाऊं करे, धर्म करम शुभ छोड़ दिया रे भाई, धर्म करम शुभ। नाशवान का लिया सहारा, हरि से नाता तोड़ दिया। नाशवान से हरि से नाता तोड़ दिया। उपजा दोष यही सो सारा, उपजा दोष फल लागे अति दुखदाई रे भाई, फल लागे अति दुखदाई। हाय रुपया होय रुपया, आग लगी सब जग माई। हाय रुपया होय रुपया, आग लगी सब। घर त्यागी क्या गृहस्थी देखो, घर त्यागी क्या लोलुपता सबके लागी रे भाई, लुपता सबके लागी। अन्न वस्त्र जल दाता देवे, भीतर भूख नहीं भागी। अन्न वस्त्र सब दाता देवे, भीतर भूख नहीं भागी। सारा धन मुझको मिल जावे, सारा धन मुझको मिटे नहीं यह मंगताई रे भाई, मिटे नहीं यह मंगताई। हाय रुपया होय रुपया, आग लगी सब जग माई। हाय रुपया होय रुपया, आग लगी सब। बड़ा आदमी कौन जगत में, बड़ा आदमी धन से काटे पर तोले रे भाई, धन के काटे पर तोले। धन लेकर बेटा परनावे, लेन देन पहले खोले। धन लेकर बेटा परनावे, लेन देन पहले खोले। स्वार्थ अंध हो गया जब सो, स्वार्थ अंध हो गया आगे की सूझत नाही रे भाई, आगे की सूझत
सूझत नाही। हाय रुपैया होय रुपैया, आग लगी सब जग माही। हाय रुपैया होय रुपैया, आग लगी सब जग। मान बराई धन कुटुंब के, मान बराई सुख में इतना फूल गया रे भाई, सुख में इतना। मैं हूँ कौन कहाँ से आया, क्या करना यह भूल गया। मैं हूँ कौन कहाँ से आया, क्या करना यह भूल गया। जैसे फिरे बैल घाणी का, जैसे फिरे बैल घाणी का, आँखों पर पट्टी छाई रे भाई, आँखों पर पट्टी छाई। हाय रुपैया होय रुपैया, आग लगी सब जग माई। हाय रुपैया होय रुपैया, आग लगी सब। अगणित पाप करे धन के हित, अगणित पाप करे बुरा बुरा व्यवहार करे रे भाई, बुरा बुरा व्यवहार करे। झूठ कपट छल धोखेबाजी, चोरी का व्यापार करे। झूठ कपट छल धोखेबाजी, चोरी का व्यापार करे। मरते समय पाप संग जावे, मरते समय पाप संग जावे। मार परे जमपुर माई रे भाई, मार परे जमपुर माई। हाय रुपैया होय रुपैया, आग लगी सब जग माही। हाय रुपैया होय रुपैया, आग लगी। असत वस्तु का छोड़ सहारा, असत वस्तु का सुख की आशा तजिए रे भाई, सुख की आशा रे। नाशवान तो नाश करेगा, अविनाशी को भजिए रे। नाशवान तो नाशवान तो नाश करेगा, अविनाशी को करिए रे। नाशवान नाश करेगा, अविनाशी को करिए रे। नरतन जन्म सुफल हो जावे, नर जन्म सुफल हो जावे। सतसंगत करिए भाई रे भाई, सतसंगत करिए भाई। हाय रुपैया होय रुपैया, आग लगी सब जग माही। हाय रुपैया होय रुपैया, आग लगी सब जग माही। हो संत कहे हरि भजन करो रे, संत कहे लोग मरे रुपया ताही रे भाई, लोग मरे रुपया ताही। हाय रुपैया होय रुपैया, आग लगी सब जग माही। नारायण 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 नारायण।